हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मतलब चाहे मैटर हो, मैटर मीन्स इलेक्ट्रॉन, या रेडिएशन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उनके डुअल नेचर पढ़े थे, दैट इज पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। इसी सीरीज में आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा टॉपिक है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके नाम से ही मीनिंग इसकी निकलती है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। जैसे फोटो मीन्स सनलाइट, जो सन से हमें लाइट मिलती है। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी में सनलाइट का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में करा दें, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, अब ये प्रोसेस होती कैसे है बच्चों? कुछ हमारे मेटल ऐसे होते हैं जिनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो होता है, जैसे पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। ऐसे मेटल पे जब एनर्जी हम स्ट्राइक कराते हैं, एनर्जी हम इंसिडेंट कराते हैं, वो भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जब हम इंसिडेंट कराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, फॉल कराते हैं, तो एटम के जो मोस्ट लूजली वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली होते ही हैं, तो एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मोस्ट लूजली होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और अगर उन इलेक्ट्रॉन को किसी भी वायर से कनेक्ट करा दें, किसी भी सर्किट में फ्लो करा दें, तो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से इजेक्ट हुए, एमिट हुए हैं? ड्यू टू फोटो सनलाइट, और सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन वायर में फ्लो की, करंट कॉन्स्टिट्यूट हो गई। इसीलिए इस पूरे इफेक्ट का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है हम लोग वन बाय वन लिखते जाएंगे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते जाएंगे। ठीक है, व्हेन एनर्जी, या हम लोग लाइट बोल सकते हैं, ऑफ certain frequency न्यू से हम लोग डिनोट करेंगे। when energy of certain frequency is incident on certain metal surface, is incident on certain metal surface, और मेटल में कौन होंगे? such metal whose ionization potential is very low, like पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, etc. तो I repeat, when energy, that is light, sunlight of certain frequency is incident on certain metal surface, such metals whose ionization potential is very low, like potassium, rubidium, cesium, etc. Then electrons are ejected from metal surface. Then electrons are ejected from metal surface. Clear? These electrons are called photoelectrons, and this effect is known as photoelectric effect. These electrons are called photoelectrons, and this effect is known as photoelectric effect. Okay student, these electrons are called
photoelectrons and this effect is known as photoelectric effect. Okay student, अब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ से रिमूव होते हैं? एटम की वैलेंस शेल से, जो मोस्ट लूजली बाउंड होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो मोस्ट लूजली बाउंड होते हैं। तो उसको हम लोग बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में नोट कर लेंगे। Electrons are ejected from valence shell of metal atom which are most loosely held. Electrons are ejected from valence shell of metal atom which are most loosely held, जो कि क्या होते हैं? most loosely held होते हैं, तभी आसानी से वो रिलीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बताया गया कि एक एनर्जी है जो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक होती है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब एक डायग्राम देख लो कि ऐसा कैसे होता है। Let we have any metal surface, मान लिया हमने सीजीएम लिया। सीजीएम हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब इसमें कोई भी इंसिडेंट रे स्ट्राइक की, यहां से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? इजेक्ट करा दिया गया। इसको हम लोग बोलते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ओके, और इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को किसी भी वायर से सर्किट से पास करा दिया गया तो वहां पे करंट कंस्टिट्यूट हो गई। ऐसी करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, इंसिडेंट रे आ रही है, मतलब एक इंसिडेंट एनर्जी आ रही है। क्या आ रही है? एनर्जी आ रही है। तो ऐसी एनर्जी जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। उस एनर्जी से कम एनर्जी अगर स्ट्राइक होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट अकर। क्लियर? तो एक मिनिमम एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा एनर्जी अगर स्ट्राइक करा दी गई तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा ही होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और अगर मेटल के वर्क फंक्शन की बराबर एनर्जी अगर यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, इसको भी हम नेक्स्ट पॉइंट में नोट कर लेते हैं। The minimum energy which can eject the electron from metal surface is called threshold energy or work function phi or W naught of metal. Clear? The minimum energy which can eject the electron from metal surface is called threshold energy
or work function of matter which is represented by phi as well as w naught, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं as you wish, you can use any one symbol। ठीक है। अब जैसे कि सबको पता है कि लास्ट टाइम में बताया गया था एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, सिंस E is equal to h न्यू and it is constant, so if this will be minimum then this will be minimum। ठीक है। एस कांस्टेंट, अगर एनर्जी कांस्टेंट हो तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे या इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी of energy which can eject the electron, the minimum frequency of energy which can eject the electron is known as threshold frequency, that is न्यू नॉट। ठीक है। एक टर्म बच्चों और आता है E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो लेमडा मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। द मैक्सिमम वेवलेंथ, द मैक्सिमम wavelength of incident ray which can eject the electron, the maximum wavelength of incident ray which can eject the electron is called threshold wavelength। threshold wavelength and it is denoted by lambda naught। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, lambda naught से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जैसे ही एनर्जी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो हम सबको पता है कि जो सन की एनर्जी वो किससे बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटॉन। क्या बोलते हैं, फोटॉन। तो एनर्जी जब इंसिडेंट होती है तो जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होते हैं और जैसे ही कोलाइड होते हैं अपना मोमेंटम कंप्लीटली एक स्टेप में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। एक स्टेप में कंप्लीटली किसको ट्रांसफर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को। और साथ में वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिलती है वो वर्क फंक्शन के बराबर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, तब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को लीव कर देता है, मेटल सरफेस को छोड़ देता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है तो वह एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में दिखाई पड़ती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम नोट करेंगे यहाँ पे। when photon strikes on electron, then it transfers its complete momentum in one step. When photon strikes on electron, when photon collides with electron, then it transfers its complete momentum in one step, and
surplus energy is seen as kinetic energy of ejected इलेक्ट्रॉन। जो सरप्लस एनर्जी होती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो किसमें हमें दिखाई पड़ती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में। तो आई रिपीट, व्हेन फोटॉन स्ट्राइक्स ऑन इलेक्ट्रॉन देन इट ट्रांसफर्स इट्स कंप्लीट मोमेंटम इन वन स्टेप एंड सरप्लस एनर्जी इज सीन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक हम इक्वेशन स्टूडेंट बताने जा रहे हैं, दैट इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन जो हमने एनर्जी दी है E h/0 प्लस k मैक्स, ठीक है। ये इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट जो एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुई है h/0, इसको हम लोग बोलते हैं फाई, दैट इज वर्क फंक्शन। तो जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुई है उसका कुछ पार्ट तो उसके जो वर्क फंक्शन है उसमें यूटिलाइज हो जाएगी, और जो एक्सेस एनर्जी होगी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और अगर इसी के बराबर अगर ये एनर्जी मिलती है तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली हम एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब E के प्लेस पर हम लिख सकते हैं h nu इज इक्वल्स टू h/0 प्लस k मैक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे एंड न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है हमारी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आगे बच्चों बढ़ाएंगे। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी k max इज इक्वल्स टू h/nu माइनस h/0। h/nu माइनस h/0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k max हो जाएगा। k max होता है हमारा हाफ m v max स्क्वायर h/nu की प्लेस पे hc बाई लेम्डा माइनस hc बाई लेम्डा नॉट। ये सारी इक्वेशन बच्चों आइंस्टीन इक्वेशन ही है। क्या है? आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से बच्चों अगर हम v अगर हम फाइंड करना चाहें, क्या फाइंड करना चाहें? v, तो सबसे पहले हाफ m v मैक्स स्क्वायर hc यहां पे कॉमन ले लेंगे, hc 1/λ माइनस 1/λ नॉट। v max इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा 2hc अपान m 2hc अपान m 1/λ और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? v max मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ejected electron, lambda wavelength of incident ray, lambda naught threshold wavelength।
थ्रेशोल्ड वेव लेंथ। ये बच्चों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इस मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं Vmax 2hc/m 1/λ - 1/λ अंडर रूट पूरे फार्मूले पे रहेगा। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये, ठीक है, इससे हम एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना है। K max h nu minus h nu naught y is equals to m x minus c। इससे हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो इससे जब इसको हम कंपेयर कर देंगे स्टूडेंट्स, तो y एक्सिस में क्या रहता है k max, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ये वैल्यू क्या है h न्यू नॉट, या इसी को हम लोग बोलते हैं फाई। तो चाहे h न्यू नॉट लिखें, हम क्या लिखें फाई। और इस एक्सिस पे क्या है न्यू फ्रीक्वेंसी, क्या है बच्चों फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, ठीक। ये जो यहां से यहां तक की वैल्यू है इसको हम लोग बोलेंगे न्यू नॉट। क्या बोलेंगे न्यू नॉट। और इसका जो स्लोप आएगा स्टूडेंट, स्लोप, वो स्लोप यहां पे क्या है h। तो ये इसका ग्राफ है। सबसे पहले इस इक्वेशन को y mx माइनस से कंपेयर कर देंगे। अगर इंटरसेप्ट माइनस है तो ग्राफ माइनस y एक्सिस से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो प्लस y एक्सिस से स्टार्ट होगा। यहाँ पे इंटरसेप्ट माइनस है तो माइनस y एक्सिस से स्टार्ट होगा। ये जो हाइट होगी इसको हम क्या बोलेंगे h न्यू नॉट, या मेटल का वर्क फंक्शन। इस एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी डिनोट किया है। क्या डिनोट किया है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक न्यू नॉट है, ठीक है। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी देखो स्टार्ट होती है। यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक जीरो होती है। इसके बाद अगर एनर्जी आएगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी में उसका कन्वर्जन होता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई हमारी आइंस्टाइन इक्वेशन, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद एक फार्मूला और बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो एक लाइन क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित, जिसकी कोई निश्चितता ना हो। इन्होंने बच्चों बताया है कि ऐसे मूविंग पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तेजी से रन कर रहे हैं, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ नहीं बता सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हर पॉइंट पे का क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन and momentum of moving particle, but it is impossible to determine exact position and momentum of moving particle, but the product of position and momentum is constant at each point। ये इनका बच्चों प्रिंसिपल है। इट इज इम्पॉसिबल
to determine exact position and exact momentum of moving particle, but the product of position and momentum is constant at each point. ठीक है बच्चों, इनका फॉर्मूला है डेल्टा एच डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एच एम डेल्टा बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये बच्चों इनका फार्मूला है और इस फार्मूले में डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।